हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 8th स्टैंडर्ड की न्यू एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर जो कि है पावर प्ले। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस दिए हैं इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। दैट मीन्स जो 6 है यहाँ पे वो 4 टाइम्स है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 6 और उसका पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा 6⁴। उसी तरीके से सेकेंड वन है कि y इंटू वाई। सो y कितनी बार है यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो इसे हम लिख देंगे y की पावर 2। नेक्स्ट है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। दैट मीन्स जो b है वो 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे b का पावर हो जाएगा 4। सेम यहाँ पे है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। दैट मीन्स जो 5 है वो यहाँ पे 2 टाइम्स है एंड जो 7 है वो 3 टाइम्स है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और इन सब के बीच में मल्टीप्लाई है। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई मेंशन करेंगे और 7 कितनी बार है 3 टाइम। तो 7⁻3। नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। सो जो 2 है वो 2 टाइम्स है और जो a है वो भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई जो a का पावर है वो भी 2 आएगा। सिंस इन दोनों का जो पावर है वो सेम है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू ए दी होल पावर 2। नेक्स्ट है 6th वन a मल्टीप्लाई a एंड 3 टाइम्स c एंड d। दैट मीन्स जो a है वो 3 टाइम है और जो c है वो भी 3 टाइम्स है और जो d है वो सिर्फ 1 टाइम है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे a का पावर 3 एंड देन c का पावर भी 3 और ये d। इस तरीके से हम इसे फर्दर भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि a इंटू c और सिंस इन दोनों का जो पावर है वो सेम है तो हम उसे एक बार यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे d। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मीन्स ये जो हमें नंबर दिया है लाइक 648 इसे हमें ब्रेक करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में एंड देन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 648। तो सबसे पहले हमें 648 का हमें क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 648। सो यहाँ पे इसके लास्ट में 2 है तो मैं इसे 2 से डिवाइड 8 है तो इसके लिए मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी। तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन इसके लास्ट में 4 है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2 रिमेनिंग 1 यहाँ पे हो गया तो 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। अगेन इसके लास्ट में 2 है तो मैं इसे फिर से 2 से डिवाइड करूंगी। 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। इसके बाद यहाँ पे 8 + 1 कितना होता है 9। तो यहाँ पे 9 है इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 रिमेनिंग। सो 3 7 जा 21। अगेन 2 + 7 होता है 9 तो इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगी एंड ये हो जाएगा 3 9 जा 27। अगेन यहाँ पे 9 है तो मैं फिर से इसे 3 से डिवाइड करूंगी और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो मैं इसे फिर से एक बार डिवाइड करूंगी 3 1 जा 3। तो इस तरीके से जो 648 है उसके हमें ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे जो 2 है वो 3 टाइम्स मिला है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड जो 3 है वो 5 टाइम्स मिला है। सो 3 मल्टीप्लाई 3 हम इसे 5 टाइम्स लिख देंगे। तो यहाँ पे जो 2 है उसका पावर 3 होगा क्योंकि वो 3 टाइम्स है एंड जो 3 है वो 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 का पावर 3 देन मल्टीप्लाई एंड 3 का पावर है 5। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में पूछा है कि हमें एज अ प्रोडक्ट दिखाना है देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये जो 2 है वो 3 टाइम्स आया इसलिए 2 का पावर 3 एंड जो 5 है जो 3 है वो 5 टाइम्स आया है इसलिए जो 3 का पावर है वो है 5। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट है हमारा 405
इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो ये है 4 0 5। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इसके लिए मैं इसे 5 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5। अगेन ये 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 7 + 2 9, तो इसीलिए मैं इसे फिर से 3 से डिवाइड करूँगी। तो ये 3 9 जा 27 और ये 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9। अगेन ये 3 है, तो इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगी और ये हो गया 3 1 जा 3। तो इसके जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो ये हैं, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई जो 3 है वो 4 टाइम्स है, तो उसे भी हम 4 टाइम्स यहाँ पे लिख लेंगे। और अब यहाँ पे हम देखेंगे जो 5 है वो एक ही बार है और जो 3 है वो 4 टाइम्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का पावर 1 एंड जो 3 है उसका पावर आ जाएगा 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 540। सो 540 का भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो यहाँ पे लास्ट में इसके कितना है, 0 है, तो 0 है, तो इसके लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 यहाँ पे आ गया, 2 7 जा 40 और यहाँ पे 0 एज इट इज़। देन अगेन यहाँ पे 0 है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। लास्ट में 5 है एंड 3 + 1 हो जाएगा 4 और 4 + 5 9, तो ये 3 से जा रहा था, यहाँ पे मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगी। तो 3 4 जा 12 एंड देन 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 5 जा 15। सो 4 + 5 9 होता है, तो इसलिए मैं फिर से इसे 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। 5 + 1 6 और जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है, तो मैं इसे अगेन 3 से डिवाइड करूँगी। तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इसके जो मुझे फैक्टर्स मिले उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसके जो फैक्टर हैं वो है, जो 2 है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2, और जो 3 है वो भी 3 टाइम्स है, तो 3 × 3 एंड लास्ट में एक हमें मिला है 5। सो यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार है, जो 3 है वो 3 टाइम्स है, जो 5 है वो सिर्फ एक बार है, तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। सो इस तरीके से जो हमारा थर्ड वन था वो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3600। सो 3600 का भी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 0 है, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर यहाँ पे इसका एडिशन करते हैं तो हमें 9 मिलता है, जो कि 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो मैं पहले 2 से कर रही हूँ। सो ये 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16 और ये 2 zeros एज इट इज़। उसके बाद अगेन लास्ट में 0 है, तो मैं 2 से कर रही हूँ। 2 9 जा 18 एंड ये 2 zeros एज इट इज़। फिर से 2 से, 2 4 जा 8, एक रिमेनिंग यहाँ पे आ गया, तो 2 5 जा 10 और 0 एज इट इज़। उसके बाद फिर से मैं 2 से कर रही हूँ। 2 2 जा 4 एंड 2 अगेन 2 2 जा 4 और ये 10, तो 2 5 जा 10। अब 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 7 जा 21 एंड 1 रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा, और 3 5 जा 15। अब 7 + 5 कितना होता है, 12, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ। तो 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे आ गया एंड 3 5 जा 15। देन अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 5 जा 25 एंड अगेन 5 1 जा 5। तो यहाँ पे जो 2 है वो मुझे 4 टाइम्स मिला है, और जो 3 है वो 2 टाइम्स मिला है, और जो 5 है वो भी 2 टाइम्स मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके फैक्टर्स मिले हम उसे लिख लेंगे। जो 2 है वो 4 टाइम्स है, एंड जो 3 है वो 2 टाइम्स है, और 5 भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो 2 है वो 4 टाइम्स है, इसके लिए 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई जो 3 है वो 2 टाइम्स है, तो इसीलिए उसका पावर 2 एंड जो 5 है उसका पावर भी 2 आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, इसे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करके लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सो ये जो 2 है इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। 10⁻³ का मतलब होता है कि 10 और उसका पावर 3, दैट मीन्स 10 के पीछे 3 zeros। देन अगर हम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। सो 2 इंटू 10⁻³ की वैल्यू होती है 2000। नेक्स्ट है 7⁻² इंटू 2⁻³ तो 7⁻² कितना हो जाएगा 49 इंटू 2⁻³ दैट मीन्स जो 2 है उसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद हम क्या करेंगे 49 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 392। नेक्स्ट है 3 इंटू 4⁻⁴ सो हम यहाँ पे 3 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे है 4 का पावर 4। तो अगर हम 4 में 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 256। तो यहाँ पे 256। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 3 है उसमें हम 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 768। दैट मीन्स 3 इंटू 4⁻⁴ का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 768। नेक्स्ट है -3⁻²। सो हमें पता है अगर कोई नंबर माइनस में है और उसका पावर जो है वो इवन नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सो अगेन हम क्या करेंगे, जो 9 है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 225। दैट मीन्स -3⁻² मल्टीप्लाई -5⁻² का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 225। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 3⁻²। तो यहाँ पे है 3 का स्क्वायर, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर 9। देन उसके बाद 10 का पावर है 4, दैट मीन्स 1 के पीछे 4 zeros। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 9 है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 90,000। तो 3⁻² इंटू 10⁻⁴ का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 90,000। नेक्स्ट नंबर है -2⁻⁵। तो यहाँ पे जो 2 है इस बार उसका जो पावर है वो ऑड में है, तो अगर किसी नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो ऑड होता है तो उसका जो वैल्यू भी आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर हम -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -32। नेक्स्ट है 10⁻⁶। तो यहाँ पे जो -10 है लेकिन जो इसका पावर है वो इवन नंबर है, तो अगर ये इवन नंबर है तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे 10⁻⁶ है, दैट मीन्स जो 10 है उसके पीछे 6 टाइम्स zeros, तो यहाँ पे आ जाएगा -32 और इसके पीछे 6 zeros। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ।